28 फरवरी को मध्य प्रदेश के रतलाम स्थित शीतल तीर्थ पर महामस्तकाभिषेक महोत्सव का समापन हुआ। इस दौरान आचार्य श्री सुंदर सागर जी महाराज सत्संग का सानिध्य भक्तों को प्राप्त हुआ। 26 फरवरी से रतलाम के शीतल तीर्थ पर निरंतर स्वर्ण कलशों से किए जा रहे प्रभु आदिनाथ के मस्तकाभिषेक महोत्सव का समापन 28 फरवरी को विधिवत रूप से हुआ। विदित हो कि चर्या शिरोमणि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज एवं आचार्य श्री सुंदर सागर जी महाराज सत्संग के मंगल सानिध्य में पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समापन के बाद मस्तकाभिषेक महोत्सव का आयोजन किया गया था। देश भर से हजारों लोग प्रभु के महामस्तकाभिषेक महोत्सव में सम्मिलित हुए। प्रतिष्ठाचार्य जी के कुशल निर्देशन में मंत्रोच्चारण के साथ श्रावकों ने मूल नायक भगवान आदिनाथ की प्रतिमा का स्वर्ण कलशों से महामस्तकाभिषेक किया। महामस्तकाभिषेक महोत्सव में सम्मिलित होने के लिए भक्तों ने अपने भाव व्यक्त किए। परम पूज्याचार्य योगेंद्र सागर जी महाराज की सभी साधर्मी बंधुओं को सादर जय जिनेन्द्र। जैसा आप सभी को विदित है कि सन 2009 में परम पूज्य आचार्य श्री योगेंद्र सागर जी महाराज के माध्यम से इस शीतल तीर्थ दिगंबर जैन तीर्थ के बनने की प्रेरणा हमें मिली और इसका हमने 2009 में भूमि पूजन करा। गुरुदेव को इस तीर्थ बनाने के लिए प्रेरणा इस बात से मिली कि जब हम बद्रीनाथ यात्रा पर जा रहे थे तो वृद्ध साधु संतों की सेवा के लिए हमें कोई सुपरिचित स्थान नहीं मिला और हम उनकी समुचित व्यवस्था करने में बहुत परेशान हुए। तो गुरुदेव ने संकल्प किया कि वृद्ध साधु संतों की सेवा का एक तीर्थ हमें निर्माण कराना है जिससे सभी त्यागी वृंद अपना अंतिम समय ठीक तरीके से निकाल सकें। आज यह हमारे महामहोत्सव पंच कल्याणक जो संपन्न हुआ उसका अंतिम दिन से एक दिन पूर्व है। कल 28 तारीख को समापन होगा, 28 फरवरी 2028 को। आज 27 फरवरी है। कल भगवान का मोक्ष कल्याणक हुआ और मोक्ष कल्याणक के पश्चात समस्त 72 जिनालय में अष्टावक्र पर्वत पर विराजमान हुए भगवान और भगवान आदिनाथ ऊपर विराजमान हुए, उस पर कलशारोहण हुआ और स्वर्ण ध्वजारोहण भी हुआ। तो मैं जुड़ा हूँ यहाँ सिर्फ एक तो तीर्थ के कारण और एक सविता डॉक्टर सविता दीदी के कारण। यही मेरा मेन अक्सर था और सब काम जो हुआ है यहाँ पे बहुत ही बढ़िया हुआ है और पब्लिक भी इतनी आई है कि क्या बताऊं कि जो भी कितने पंच कल्याण मैंने देखे हैं उससे बेहतर यहाँ हुआ है। मुंबई सहित विभिन्न स्थानों से आए गुरु भक्तों ने कहा कि शीतल तीर्थ पर महामस्तकाभिषेक महोत्सव में आकर हमें बहुत अच्छा लगा। And I was lucky enough to attend the Grand Panch Kalyanak from 22nd to 27th February at Sheetal Tirth Ratlam. The Panch Kalyanak started off on 22nd Feb with Garb Kalyanak. It then went on ahead with Janm Kalyanak, which was the birth of Adinath Bhagwan. And then came the Tap Kalyanak, which was one of the best days for me because I also got a part to be Nilanjana, which is a very important part as Nilanjana is a very pretty dancer. And after her dance is when Adinath Bhagwan realizes that he now needs to give up his normal life and his possessions and go on to the life of moksha. ये पंच कल्याणक एक किसी के लिए भी एक सपने से कम नहीं है। ये एक बहुत बड़ा सपना था जो आचार्य श्री ने देखा था, आचार्य श्री योगेंद्र सागर जी महाराज ने देखा था। बट ऐसा सौभाग्य हमारा नहीं था कि वे उस आज यहाँ पे हमारे साथ में होते। बट उन्होंने एक ही चीज़ हमसे कही थी कि मैं यहीं हूँ। और ये पंच कल्याणक जिस तरह से संपन्न हुआ उससे हमको यही महसूस हुआ कि आचार्य श्री ने जो कहा था मैं यही हूँ, वो उन्होंने बता दिया कि हाँ वे सच में भी यहाँ थे। शीतल तीर्थ जैसे पावन तीर्थ पर सहभागिता कर भक्त धन्य हो गए। भीमपुर से आए पंडित नितिन जैन शास्त्री और महोत्सव में भगवान के पिता का पात्र बने पुखराज सेठी ने भी महोत्सव की सफलता पर अपने उद्गार व्यक्त किए। आचार्य भगवान श्री योगेंद्र सागर जी महाराज साहब से लगभग 30 वर्षों तक साक्षात रूप से उनका आशीर्वाद हमें मिलता रहा। उसके पश्चात उन्होंने जो परिकल्पना शीतल तीर्थ पर भगवान विराजमान करने की थी वो आदरणीय सविता दीदी के नेतृत्व में आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी, आचार्य सुंदर सागर जी महाराज साहब के सत्संग सानिध्य में संपन्न हुआ। ये पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव 2023 से राह देखते देखते 2024 में पहुंचा। आचार्य गुरु श्री योगेंद्र सागर जी गुरुदेव की सपना था कि यहाँ पर एक 51 फीट की पहाड़ी बने और उस पहाड़ी पर आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की प्रतिमा विराजमान करें।
प्रतिमा तो गुरुदेव ने बहुत अच्छे से बनाई, पास में रहकर बनवाई, और पंचकल्याणक प्रतिष्ठान में भी हमारा दुर्भाग्य था कि उनका सानिध्य हमें प्राप्त नहीं हो सका, लेकिन उनके ना होने पर भी यहाँ पर उनका होना हमें महसूस होता रहा। चतुर्थ पट्टाधीश परम पूज्य आचार्य श्री 108 योगेंद्र सागर जी महाराज का सपना साकार हो गया है। शीतल तीर्थ पंच कल्याणक महामहोत्सव, जिसमें हमें सानिध्य मिला चर्या शिरोमणि आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज का और दिव्य तपस्वी सम्राट परम पूज्य आचार्य श्री 108 सुंदर सागर जी महाराज का। गुरुदेव की देवलोक गमन के पूर्व जब हमने गुरुदेव से कहा था कि गुरुदेव आपके बिना यह तीर्थ कैसे पूर्ण होगा, तब गुरुदेव ने सिर्फ 3 शब्द कहे थे, मैं यहीं हूँ। और आज जब यह तीर्थ पूर्णतः बनकर तैयार हो चुका है, तब हमें सच में यही महसूस होता है कि गुरुदेव यहीं हैं। शीतल तीर्थ पर आयोजित हुए त्रिदिवसीय महोत्सव में विभिन्न नगरों के भक्तों ने बड़ी संख्या में सहभागिता कर धर्म लाभ लिया। जैन फोकस के लिए रतलाम मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।